हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 साइंस लेसन नंबर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये सीखेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, कैन यू रिकॉल। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स इन विच द एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड। ओके, तो वो कौन से 3 प्रकार हैं जिसमें एलिमेंट्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको बताता हूं मैं 3 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड इज मेटलॉइड। ओके, जो दोस्तों मेटल के गुण दिखाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी शो करता है, वो मेटल्स होता है। जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है वो नॉन मेटल होता है। और जो मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, बताता है, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ। दोस्तों, हम अपने जीवन में मेटल, धातु और अधातु का उपयोग किस प्रकार करते हैं ये हमें बताना है। तो दोस्तों, मेटल्स का इस्तेमाल हम अपने जीवन में, जैसे कि केबल के वायर हो गए, है ना, जो वायर होते हैं घरों में उसके मेटल्स के होते हैं। आपके घरों में कई सारे बर्तन होंगे मेटल के होते हैं। और दोस्तों, आपके घरों में दरवाजे हो गए लोहे के, वो भी क्या है, मेटल्स हैं। सो आयरन इज मेटल। दोस्तों, नॉन मेटल के रूप में जैसे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे वेल्डिंग में, टॉर्च में। ठीक है, तो इस तरह का इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों लेसन में क्या दिए। ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इन द वर्ल्ड आर मेड फ्रॉम एलिमेंट्स, कंपाउंड और देयर मिक्सचर्स। दोस्तों, आपको पता है कि जो भी मटेरियल इस वर्ल्ड में है, ठीक है, इस अर्थ पे है, वो तो या तो मेटल है, या तो कंपाउंड है, और या तो इन दोनों का मिक्सचर है। साइंटिस्ट classified all the elements into 3 general type which are metals, non-metal and metalloid। आपको जस्ट मैंने अभी कहा कि साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इस धातुओं को 3 रूप में बांटा है, 3 मतलब प्रकार में बांटा है, जिसे अभी मैंने कहा आपको कि जिसका नाम है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। सो हम एक एक को अच्छे से समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही बारीकी डिटेल में विथ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बस आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ओके, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम आर अ फ्यू मेटल्स। जो आपको नाम मैंने बता रहा हूँ वह कुछ एग्जाम्पल्स हैं धातु के। ठीक है, मेटल्स के क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स हैव लस्टर। फर्स्ट दोस्तों, जो मेटल्स होता है उसमें लस्टर होता है। लस्टर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, लस्टर का मतलब चमक। क्या होता है, चमक। लस्टर मतलब चमक। द मेटल्स आर हार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है दोस्तों। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है। पहली बात ये क्लियर हो गया। वायर और शीट कैन बी फॉर्म देम मेड बाय मेटल्स। आपको पता है, मैंने अभी सिखाया पहले कि वायर हो या शीट हो, जैसे पतरा, लोहे का पतरा जो होता है वह मेटल का ही बनता है। ठीक है, आपको पता है घरों के दरवाजे हो गए, सभी लोहे का बनता है, तो मेटल के शीट से बनते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेटल हो गया दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं मैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है आपके घरों में जो लाइट आ रही है, जो बिजली आ रही है, वह धातु है। जो वायर है, तांबे की वायर, कॉपर हम कहते हैं, उसमें से बिजली पास होती है। तो दोस्तों, जो लाइट की वायर होते हैं वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर, मतलब बिजली का वाहक, धातु क्या है, बिजली का वाहक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर
होता है और साथ में हीट का भी वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। मेटल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज कैटायन। दोस्तों जो मेटल होता है, धातु जो होता है, जो धातु होता है वह अपना चार्जेस क्या करता है, लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, लूज करता है और अपने आप को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कैटायन। ओके, तो दोस्तों ये कुछ था मेटल के बारे में और मैं आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। ओके, अब इसके बारे में हम समझते हैं। फिजिकल स्टेट जो होता है वह क्या होता है। फिजिकल स्टेट मीन्स अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट ये पहले आप जान के लो कि जो मेटल होता है वह किसी भी कंडीशन में ठोस अवस्था में मतलब पिघलता नहीं है, वह सॉलिड स्टेट में ही होता है। However, metals like mercury and gallium are exception। दोस्तों लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि वो भी मेटल है लेकिन वह ठोस अवस्था में होता नहीं है, जैसे कि मरकरी एंड गैलियम। मरकरी आपका कहाँ इस्तेमाल होता है आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा डॉक्टर जब आप जाते हो, अब अगर बुखार होगा तो आपके मुंह में एक थर्मामीटर लगाता है, या अभी तो नया सब आ गया है, बस हाथ में लगाने से ही पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो जो मरकरी के उसके अंदर पहले वाले जो होते थे थर्मामीटर, उसके अंदर मरकरी होता था, वो टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, पिघलता है, लिक्विड में होता है। तो ये क्लियर बात रखना, ठीक है। विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन इन एट रूम टेम्परेचर। मैं अभी को बताया कि यह जो मरकरी होता है रूम के टेम्परेचर में भी कैसे होता है, लिक्विड में होता है। लेकिन ये क्या होता है, मेटल्स होते हैं। मेटल कभी लिक्विड में होता नहीं है, लेकिन ये मरकरी जो होता है वो अलग है, इसका गुण अलग है। यह लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में, पानी की अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, ठीक है। एज अ रूम टेम्परेचर में भी एकदम लिक्विड अवस्था में यह होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है यू माइट हैव बीन सीन अ डॉक्टर प्रेशर डॉग टू मेजर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग ए विजिट टू अ डिस्पेंसरी accompanying your relative, and that you might have been a gray colored liquid in a glass tube. What is that metal? आपको मैंने अभी बताया दोस्तों कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको हाथ में एक ऐसा कपड़ा बांधता है, लाइक कपड़ा जैसा होता है, और उससे क्या चेक करता है डॉक्टर, ऐसा पंप करेगा ऐसा हाथ में रख करके, और हम देखेंगे कि एक पाइप रहेगा, उसमें से एक लिक्विड ऊपर बढ़ता है, वो दोस्तों मरकरी होता है। क्या होता है, मरकरी है, यस। और मरकरी मालूम पड़ेगा कितना ब्लड प्रेशर, गर्मी से वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई डाउन ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लस्टर। फर्स्ट हमने देखा क्या होता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं लस्टर। लस्टर क्या होता है दोस्तों, टेक अ कॉपर वेसल एट योर होम, स्क्रब देम विथ अ लेमन एंड राइज इन विद द वाटर, ऑब्जर्व द लस्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग, light gets reflected from the clean or freshly cut surface of metals and metals look lustrous। आपको दोस्तों में बोला चमकदार जो चीजें होती है उसको कहते हैं लस्टर। इंग्लिश में क्या होता है चमकदार को क्या कहते हैं, लस्टर। लस्टर मतलब जैसे कि आप नए नए बर्तन खरीद के आओ तो देखो उसमें आपका चेहरा एकदम सुंदर सा दिखेगा, ठीक है, चमकदार दिखता है, हम अपना चेहरा उसमें देख पाते हैं। लेकिन जब कई दिन होता है तब जाकर के जब हम उसको स्क्रब करते हैं, जैसे बर्तन को धोते हैं, तो उसकी चमक क्या होती है, कम हो जाती है। घसने से क्या होता है, चमक कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें उसमें अपना चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आई होप कि आपको सभी को समझ रहा होगा अच्छे से। हम देखिए इसको इतना अच्छे समझेंगे कि ये हमारे जहन में बैठ जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि वो याद ना करना पड़े, पढ़ते पढ़ते ही दिमाग में क्या हो, बैठ जाए। तो आई होप कि आपको ये बात दोनों पॉइंट समझ गया कि लस्टर मतलब चमक, और मेटल जो होता है उसमें चमक होती है। स्टार्टिंग में जब नया होता है वो तो उसमें चमक, देखो आपके घर में कोई भी मेटल वाला चीज़ आए, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या कबाड़ हो, कितना चमकदार शाइनिंग बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन समय जैसे बीतता है उसकी चमक धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं लस्टर। अब देखते हैं दोस्तों हार्डनेस। आपको पहले ही बताया मैंने हार्डनेस, मेटल हार्ड होता है कि नहीं, यस। मेटल जनरली क्या होता है, मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट। हमें लोहा सॉफ्ट होता है क्या, नहीं,
लोहा सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। ये सर मेटल तो है लेकिन वो हार्ड होता नहीं है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी इजली कट बाय नाइफ। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेटल जो होता है बहुत हार्ड होता है, उतना सॉफ्ट होता नहीं है, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट जैसे कि पनीर, ठीक है, जैसे हम चाकू से पनीर को काट देते हैं, वैसे ही इस सोडियम और पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। तो कितना मजेदार चीज़ है ना ये, आपके दिमाग में बैठाना, ठीक है, कि मेटल के क्या कौन से क्या है इसके प्रॉपर्टीज। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी होता क्या दोस्तों? देखिए आपको पता है जो लोहार होता है, लोहे को पीट पीट के पतला पतरा बना देता है कि नहीं, बनाता है कि नहीं? यस, उसे कहते हैं डक्टिबिलिटी। कोई चीज याद रखना, मेटल जो होता है वह क्या होता है, बहुत ही, हिंदी में कहते हैं तन्यता, तन्यता बहुत है ना। जैसे सोना मेटल है, अब देखो थोड़े से सोने से हम कितना लंबा तार बना सकते हैं, इसलिए देखो थोड़े से 10 ग्राम सोने से कितना बड़े बड़े गहने बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तनता है, ठीक है। और वो तनने की वजह से हम उस मेटल का इस्तेमाल बड़े बड़े, मतलब दिखने में बड़ा गहना बन जाता है। ये 10 ग्राम मतलब 1 तोले के झुमके से हम बड़े बड़े गहने बना पाते हैं। हम देखते हैं, हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्ड स्मिथ शॉप? क्या आप कभी सोनार की दुकान पे गए हो? जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, देखिए इसमें वही दिया होगा। हैव यू सीन दिस गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर? क्या आपने सोनार की दुकान में जाकर देखा है कि सोनार जो होता है सोने से और चांदी से किस तरह उसके वायर बनाता है? क्योंकि गहने बनाने के लिए एकदम पतले पतले वायर चाहिए, तभी डिजाइन बनेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए, व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट इज वायर इज फॉर्म। जब हम लोग उसको उस सोने के तार को खींचते हैं तो लंबा होता जाता है और बहुत पतला तार बनता है। और जैसे तार इतना पतला बनता है तो हम इसी की प्रॉपर्टी, इसी के गुणधर्म को कहते हैं डक्टिबिलिटी। आप देखिए आपके घरों में वायर लगा है तो ये तना है तभी तो इतना बड़ा वायर बना है, ठीक है। अगर तनता नहीं तो क्या वायर बन पाता? नहीं बन पाता। सेम एग्जैक्टली लोहा, है ना, लोहा को एकदम गर्म कर दो, पिघला दो और फिर ऐसा खींचो तो उसमें से क्या होगा, एकदम पतला पतला वायर जैसा बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं दोस्तों डक्टिबिलिटी, ठीक है। नाउ दोस्तों मेलेबिलिटी क्या होता है? मेलेबिलिटी, ओके, मेलेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे आपका को एग्जांपल लेता हूं मैं, लोहे की जो नेल होती है, नेल, खिल्ला हम कहते हैं अपनी भाषा में, प्लेस ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट, आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। दोस्तों आपको पता है कोई भी लोहा हो कितना भी मारो वो टूटेगा नहीं, चपटा हो जाएगा। चपटा मतलब पतला, धीरे धीरे पतला बनता जाएगा। आप एक घर पे एग्जांपल करना अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक लोहे की नेल लेना, खिल्ला लेना और उस पर हथौड़ी से खूब मारना, ठीक है, हथौड़ी से उस खिल्ले पे खूब मारना और कंटिन्यू मारते रहना। देखना बाद में कुछ समय के बाद वो जो खिल्ला है, जो नेल है, वो आपको एकदम पतला पतरा जैसा देखने को मिलेगा। तो सर ये टूटा क्यों नहीं? बाकी चीज़ें होती तो टूट जाती, लेकिन ये टूटा क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉपर्टी है इसकी, जो मेटल होता है इसकी गुणधर्म क्या है, ये टूटते नहीं है, वो पतरा मतलब चपटा 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 होते जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मेलेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 कंडक्शन ऑफ हीट। आपको पता ही है जो लोहा होता है या मेटल, कोई भी मेटल हो, वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब, मतलब वो अपने आप लेता है, तभी तो हम खाना पकाते हैं। बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, समझ के लेना, ठीक है। जैसे कि हम खाना कैसे पकाते हैं, देखो लोहे का बर्तन, उसके अंदर खाना पकाते हैं, नीचे आग जलाते हैं, तो आग जो होता है कहाँ जा रहा है, लोहे के बर्तन में, और लोहा का बर्तन धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि वो हीट को, गर्मी को क्या कर रहा है, ले रहा है। और गर्मी जब लेगा तभी तो हमारा वो बर्तन जो होगा गर्म होगा, और गर्म होगा तो जो भी उसमें डालेंगे वो क्या होगा, पक जाएगा और स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही गुणधर्म बताता है, जो क्या होता है, मेटल्स होते हैं वह
उसके अंदर हीट का गुणधर्म आता है। ठीक है, टेक अ कॉपर प्लेट, एग्जाम्पल दिया, देखो मैंने जो एग्जाम्पल आपको समझा दिया, यहाँ पे जो एग्जाम्पल वो भी समझते थे। आपको कह रहा है एक तांबे का क्या लो, प्लेट लो, फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ द एंड, और देखो एक क्या लो, कॉपर का प्लेट लो और एक साइड में, कॉपर के साइड में क्या लो, वैक्स लाओ, वैक्स में मोम, और मोम एक साइड लगा दो और दूसरे साइड में उसको गर्म करो। देखना आप, वो जो मोम है वो पिघल जाएगा। मोम क्या होगा, पिघल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हमने तो गर्म किया था कहाँ पर, इस साइड, वो मोम तो दूसरे साइड है, वो क्यों पिघला? क्योंकि आपने अभी बताया कि लोहा या कोई भी मेटल हो गर्मी को अपने अंदर लेता है, तो सिंपल बात है, वो जब गर्मी लेगा तो पूरे मेटल तक पहुंचाएगा। और जब एक साइड में लगा है, जब इधर गर्म करेंगे तो जो मोम है वो उसकी गर्मी वहां मोम के पास भी जाएगी, थोड़ा समय लेगा लेकिन वहां पर भी जाएगी, और मोम धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या कहते हैं? मेटल्स बहुत अच्छे होते हैं किसके लिए? हीट के लिए। वो हीट को क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर, मतलब अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है सबसे अच्छा जो बिजली होता है, जो बिजली से पास हो, वो कौन होता है सर? वो होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर सर। लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली होने की वजह से हम उसको वायर के रूप में इस्तेमाल करते नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा हम वायर के इस्तेमाल रूप कर रहे और कोई चोर आया हमारा लाइट का वायर ही काट के लेके चल जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉस्टली है, उसको बेचेगा, चांदी है उसको बेच देगा। इसीलिए यही कारण है दोस्तों कि जो तांबा का वायर होता है, मतलब कॉपर जो वायर होते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी कॉस्टली है। ऐसा नहीं कि तांबे का वायर कॉस्टली नहीं है, लेकिन तुलना करें चांदी के वायर से तो उससे तो सस्ता ही पड़ता है। लेकिन कई कई गाँव में लोग जो होते हैं तो वहाँ पर तांबे का भी महंगा उनको पड़ता है, इसीलिए उन लोग एल्युमिनियम के वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग गांव एरिया में रहोगे, वहां पर लोग जो होते हैं एल्युमिनियम के वायर का इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पड़ता है और तांबे के वायर से। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी समझाता हूं आप दोस्तों, विच मेटल्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। आपको मैंने बताया कौन से मेटल का इस्तेमाल करते हैं हम वायर बनाने के लिए, तो आपको बताया मैंने, फिलहाल हम करते हैं कॉपर वायर का। ठीक है, कॉपर मेटल का इस्तेमाल करते हैं ना, तांबे का इस्तेमाल करते हैं वायर बनाने के लिए। मेटल्स आर यूज गुड फॉर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लीड इज एन एक्सेप्शन। दोस्तों लीड का इस्तेमाल कभी बनता नहीं। लीड मतलब क्या होता है पता है आपको? आपके पेंसिल में जो होता है ना, वो भी इसमें से बिजली पास होती है। जो हम जिस पेंसिल से लिखते हैं उसमें से भी बिजली पास होती है, लेकिन हम उसका वायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह बात आप ध्यान रखना। विच इज नेदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से पास तो होता है लेकिन गुड कंडक्टर नहीं होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट का, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का। सो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 8.8 डेंसिटी। ठीक है, तो मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, आपको बताया मैंने कि ये सब जो तीन चीज़ें हैं जो है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये एक्सेप्शनल है। ये क्या होता है? इनकी डेंसिटी हाई क्या होती है? हैव हाई, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आर एक्सेप्शन हैविंग लोअर डेंसिटी देन वाटर। और पानी की डेंसिटी क्या होती है? इनकी डेंसिटी कम होती है। द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली, दोस्तों आपको पता है कि जो लिथियम होता है उसकी डेंसिटी होती है कितना? ओनली 0.53 ग्राम क्यूबिक मीटर। ठीक है, कोई डाउट्स में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक और द्रवणांक। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एक्सेप्शनल है मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके दोस्तों, आपको ये सिंपल समझा देता हूँ, सिंपल भाषा में। देखो जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ठीक है, मेटल्स को जो लोहा है उसको पिघलाना है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म देना पड़ेगा कि नहीं? यस, तो इनका गर्म करने मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब मेल्ट मतलब गलना,
गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब लोहे को गलाना है तो सिंपल सी बात है, हमको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों सोनारिटी। सोनारिटी क्या होता है, जिसके हम कहते हैं इसमें आवाज़ जिसे उत्पन्न होती है ना, जिसमें जिस मेटल से आवाज़ आती है उसको बोलते हैं सोनारिटी। मेटल ही जो होता है जिसे आवाज़ निकलता है, ठीक है, नॉन मेटल से आवाज़ आता नहीं है। जैसे कि चिल्लर, लाइक कॉइन्स हमारे पास अगर होंगे, अगर ऊपर से हम छोड़ दें तो नीचे देखिए गिरते हैं ना तो बहुत आवाज़ करते हैं। तो जो जिस मेटल से आवाज़ आता है, मतलब नथिंग बट मेटल ही होगा, मेटल से आवाज़ आता है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो उसे कहते हैं सोनारिटी। क्या कहते हैं? सोनारिटी। व्हाट इज द मेटल दैट योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ? देखो एग्जाम्पल दे रहा है कि आपके स्कूल में जो घंटी बजती है, वो जो घंटी बजती है वो किस चीज़ से बना होता है? तो आपको पता है किस चीज़ से बनता है? आयरन से, लोहे की। हाउ डज अ बेल इज फंक्शन? बेल काम कैसे करता है? एंड मेटल आर सोनोरियस। मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरियस होता है, मतलब सोनोरिटी होती है जिसमें आवाज़ हो, खनक हो, खनक, ठीक है। आप देखो, आप घर में आप मम्मी की बात नहीं मानो तो देखो, हमारे गिलास फेंक के तो आवाज़ देखो कैसे आएगा, घर में आवाज़ आना, 4 बजे गिलास जाएगा, बहुत आवाज़ आता है। तो आप ऐसा काम ना करो कि घर में क्या हो, आवाज़ हो। तो गिलास फेंक के, बर्तन फेंक के मारेगी मम्मी तो पूरा बर्तन क्या होता है? आवाज़ उत्पन्न होता है, क्योंकि सिंबल से आपको बताया मैंने, मेटल से ही आवाज़ प्रोड्यूस होती है, क्योंकि दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जब मेटल्स पे हम किसी चीज़ से वार करेंगे, मतलब उस पर मारेंगे, तो क्या होगा? उसमें से आवाज़ उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है।